राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। और आज हम आपको कथा सुनाएंगे गोपा अष्टमी की गोपा अष्टमी की कथा क्या है, इसके विषय में हम आपको कथा सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रुचिकर ये कथा है और कथा सुनने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि गोपाष्टमी के दिन ये कथा सुनी जाए तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही गौ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गोधूली बेला में गाय माता का पूजन अवश्य करें। आज के दिन प्रातःकाल माता गौ का पूजन अवश्य करें। उनके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी करें। यदि आपके घर में गाय माता नहीं है तो गौशाला में जाकर गौ माता का पूजन करें। यदि आपके आसपास है, नहीं तो आपके घर में गौ माता की कोई प्रतिमा है तो उनका ही पूजन करें। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं गोपाष्टमी की कथा। तो सबसे पहले हम बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे वह दिन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का था। इसलिए इस तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, अब मैं गाय चराने जाऊँगा। इस पर यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुँच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ। अब गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे कि किस दिन से तुम्हें गौ चराना चाहिए। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछ लिया, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी ही पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और ये जो तिथि थी ये कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण ही ये तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने जब सुना पंडित जी ने स्वीकृति दे दी और बाबा ने भी स्वीकृति दे दी कि आज ही के दिन से हमारा लल्ला गौ चराने के लिए जाएगा, तो मैया यशोदा ने अपने लाला का, भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर तरीके से साज श्रृंगार किया, उनको तैयार किया, उनको माखन खिलाया, उनको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए। किंतु ज्यों ही माता उनके पैरों में उनको खड़ाऊ पहनाने चली, उनको जूती पहनाने चली, वैसे ही लाला ने रोक दिया, मैया ये क्या कर रही हो। मैया ने कहा, हमारे लल्ला के पैरों में कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए, इसलिए उनको हम जूतियाँ पहना रहे हैं। तब लाला कहने लगे, नहीं नहीं मैया, हमारी गौ माता जब नहीं पहनेंगी तो हम क्यों पहनेंगे, हम भी नंगे पैरी जाएंगे अपने गौ माता को लेकर। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में ये एक बहुत बड़ी लीला है उनकी, और वो नंगे पैर ही गौ माता को लेकर चराने के लिए जंगल में निकल पड़े। तो आज का दिन
बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की गौ माता की ये कथा सुनने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम आपसे ऐसी ही एक कथा के साथ मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।